टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एक्वेटिक एडेप्टेशंस। लास्ट टॉपिक में हमने टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन के बारे में जाना था और उसके बारे में हमने पूरा पढ़ा था। और आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एक्वेटिक एडेप्टेशन क्या है। और आज हम इस चैप्टर को फिनिश भी करेंगे। ये आज हमारा लास्ट चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, 7th चैप्टर। चलिए तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्वेटिक एडेप्टेशन। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल। ऐसे जानवर जो कि वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उन सबको एक्वेटिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। एक्वेटिक एनिमल इंक्लूड बोथ फिश, फ्रेश वाटर एंड मरीन फॉर्म। ऐसे एनिमल्स जो ऐसे एक्वेटिक एनिमल ऐसे जानवरों को बोला जाता है जो कि फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और मरीन वाटर में भी रहते हैं। मतलब साल्टी वाटर में मीन्स जो समुद्र का पानी होता है उसको मरीन वाटर बोलते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ फॉर एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ। एक्वेटिक जो एनिमल जो होते हैं अपने आप को एक्वेटिक मोड में डेवलप कर लेते हैं, मीन्स अपने आप को उसी के वातावरण में रखते हैं। जैसे कि उनको पानी के अंदर रहने की आदत होती है तो वो पानी के अंदर ही वो अपना सारी चीज़ें अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं। फिश, इंसेक्ट्स, व्हेल, टर्टल, सील्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक एनिमल। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। हमारे फिश है, हमारी इंसेक्ट है, व्हेल है, टर्टल है, सील है एंड डॉल्फिन्स है। ये सभी हमारे एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल के। द मेन फीचर्स फॉर एक्वेटिक एडेप्टेशंस आर, जो हमारे एक्वेटिक एडेप्टेशन के लिए क्या क्या मेन फीचर हैं उनके बारे में जानते हैं हम। तो फर्स्ट फीचर है इनका, बॉडी इज कंप्रेस्ड लेटरली टू रिड्यूस फ्रिक्शन। दिस अलाउ स्विफ्ट पासेज इन द वाटर वाइल स्विमिंग। इनकी जो बॉडी जो होती है इस तरह से इनकी कंप्रेस्ड हुई होती है, मीन्स इस तरह से इनकी दसी हुई होती है, चपटी होती है बॉडी इस तरह का, जिससे कि उनका फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होता है। मीन्स जैसे ही ये पानी में आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत कम काम करता है, मतलब इनके ऊपर वो कम लग पाता है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से स्विमिंग कर पाते हैं पानी के अंदर भी। फिश इन फिन्स इन फिश एंड फिनफर्स इन वेल्स हेल्प देम इन स्विमिंग। जो फिश के अंदर फिन्स जो होती हैं उसके साइड में जो होते हैं, और वेल्स में फ्लिपर्स जो होते हैं, मीन्स उनके जो साइड में जो कान टाइप के होते हैं, उनसे ये स्विमिंग करने में उनकी हेल्प करते हैं। फ्रॉक्स एंड डक्स हैव वेब्ड फीट फॉर स्विमिंग। और फ्रॉक्स और जो डक हैं उनके पास उनके वेब्ड फीट होते हैं स्विमिंग करने के लिए। स्विम ब्लेडर प्रेजेंट इन सर्टेन फिश इज़ फिल्ड विद एयर एंड मेंटेन्स बाउंसी। जो हमारे स्विम ब्लेडर जो होते हैं प्रेजेंट इन सर्टेन फिश, यानी कुछ मछलियों के अंदर जो है स्विम ब्लेडर होते हैं फिल्ड विद एयर, वो जो कि एयर से भरे हुए होते हैं। मेंटेन बाउंसी, जिसकी मदद से वो उछाल लेने में मदद करते हैं। गिल्स आर द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। इनके अंदर गिल्स होते हैं जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। गिल्स एक्सचेंज गैसेज डिसॉल्व इन वाटर। गिल्स की हेल्प से क्या होता है कि जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको ये फिल्टर अप करके गिल्स की हेल्प से वो उसे एयर लेते हैं। डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स डू नॉट हैव गिल्स। डॉल्फिन्स और जो व्हेल हैं उनके अंदर हमारे गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रो नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स। ये जो है सांस लेने में अपने नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स का इस्तेमाल करते हैं। विच आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, जो कि इनके अपर हेड पर यानी ऊपर की ओर होते हैं हेड पर। दिस अलाउ देम टू ब्रीथ इन एयर। यह उनको एयर में सांस लेने में मदद करता है। व्हेन दे कम आउट नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, जब ये वाटर के सरफेस के किनारे आते हैं, मीन्स ये जैसे ही वाटर के सरफेस पे आते हैं तब ये अपनी इनके द्वारा ये सांस लेते हैं। अब लास्ट हमारा एरियल अडेप्टेशन। एरियल अडेप्टेशन क्या है हमारा? द एनिमल विच मोस्टली लिव इन एयर। ऐसे एनिमल जो अधिकांशतः एयर में रहते हैं बट एट द टाइम रेस्ट अपॉन ट्री, और आराम करने के लिए वो पेड़ों के ऊपर आते हैं। लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। यानी ऐसे जानवर जो कि अधिकांशतः पानी में रहते हैं, हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं, लेकिन जब रेस्ट करने की बारी आती है तो वो अपने पेड़ों पे आ जाते हैं, धरती पे आ जाते हैं या फिर वाटर में चले जाते हैं। इस तरह के जानवरों को, इस तरह के एनिमल्स को हम एरियल अडेप्टेशन बोलते हैं, एरियल एनिमल्स बोलते हैं। सम एनिमल्स लाइक फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग लिजार्ड, फ्लाइंग फ्रॉक्स etc आर एर्बोरियल
हमारे कुछ जानवर हैं, जैसे कि हमारा फ्लाइंग स्क्वायरल्स है, फ्लाइंग लिजार्ड है, फ्लाइंग फ्रॉक्स है, ये सब हमारे क्या हैं, एयरबोरियल हैं। एरियल का दूसरा नाम एयरबोरियल भी है हमारा। दे लिव ऑन ट्री फॉर सेफ्टी एंड शेल्टर, ये अपनी सुरक्षा के लिए पेड़ों पे रहते हैं, एंड शेल्टर यानी कि अपने रहने के लिए भी पेड़ों के ऊपर आते हैं। बट एक्चुअली कंसिडर्ड टेरेस्ट्रियल, बट किंतु इनको सामान्यतः इनको टेरेस्ट्रियल माना जाता है। द बर्ड्स एंड बैट्स आर ट्रूली अडेप्टेड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ, जो बर्ड्स और बैट्स हैं हमारी, इनको वास्तव में हमारा एरियल मोड ऑफ लाइफ दिया गया है, मीन्स इनको एरियल एडेप्टेशन के नाम से एरियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। वर्ड्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन फॉर द एरियल हैबिटेट, जो वर्ड्स जो हैं वो कुछ एडेप्टेशन शो करता है एरियल हैबिटेट में, मतलब जो कुछ बर्ड्स हैं जो कि शो करते हैं एरियल हैबिटेट को, ये कह सकते हैं। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड टू मूव इन एयर विद एनी रेजिस्टेंट फ्रॉम एयर, इनकी जो बॉडी जो होती है वो एयर में काफ़ी आसानी से मूव कर पाती है बिना किसी भी परेशानी के। ऐसे जो बर्ड्स हैं उनको हम एरियल हैबिटेट में आते हैं, ऐसे यानी कुछ कंडीशन दी हैं। ऐसे जो एनिमल्स हैं या ऐसे एनिमल्स या ऐसे बर्ड्स जो कि एयर में आसानी से रह लेते हैं, और उनकी कुछ कंडीशन दी है कि ऐसे जानवर ऐसे बर्ड्स जिनके अंदर ये स्पेशलिटी होंगी वो हमारे एरियल हैबिटेट्स में आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है इनका, जो कि एरियल हैबिटेट में आते हैं। बॉडी इज़ कवर्ड विद फीदर्स टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सन, रेन एंड विंड, इनकी जो बॉडी जो है फीदर से ढकी हुई होती है, जो कि उनको सन या रेन या फिर विंड से उनकी हेल्प करती है, बचाती है उनको। फॉर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइंग, जो फॉर लिम्स आगे के जो हाथ होते हैं वो इस तरह से मॉडिफाई किए होते हैं इनके, जो कि उनको हेल्प करते हैं फ्लाइंग करने में, उड़ने में। स्ट्रॉन्ग फ्लाइट्स मसल्स प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ टू फ्लाइट, इनके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं जो कि इनको स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एडिशनल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करती हैं उड़ने के समय पे। उड़ने के दौरान इनको जो इनकी मसल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और उनको काफ़ी मदद करती हैं उनको उड़ने में। बोन्स आर होलो स्पॉन्गी विद एयर कैविटीज आर लाइट इन वेट, और इनकी जो बोन्स जो होती हैं वो होलो होती हैं, मीन्स उनमें जो होती हैं अंदर से खोखली होती हैं और काफ़ी लाइट वेटेड होती हैं, जिससे कि ये आसानी से हवा में उड़ सकते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट, अब बात करते हैं। अभी हमने एक्वेटिक एडेप्टेशन और एरियल एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, और अब बात करेंगे हम एडेप्टेशन इन प्लांट। प्लांट्स का एडेप्टेशन किस प्रकार का है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट, जो वाटर है पेड़ की न्यूट्रिशन ग्रोथ के लिए काफ़ी मददगार होता है। ऑल विटल एक्टिविटी टेक्स प्लेस विद इन अ सेल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जितनी भी हमारी विटल एक्टिविटी होती हैं, इनके अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो सब हमारी किसकी उपस्थिति में होती है, वाटर की में। ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपस्थिति में वाटर की उपस्थिति के कारण प्लांट आर ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स, जो प्लांट्स को यानी कि पानी की उपस्थिति के कारण जो है प्लांट्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है हमारा मेसोफाइट्स एंड लास्ट है हमारा जीरोफाइट्स। अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, मेसोफाइट्स क्या होता है एंड जीरोफाइट्स क्या होता है। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोफाइट्स क्या है। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेंटी ऑफ वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, ऐसे पौधे जो हमारे प्लेंटी ऑफ वाटर में ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है उनको हम हाइड्रोफाइट्स के नाम से जानते हैं। सच प्लांट्स ग्रो इन वेल मॉइस्चर्ड और स्वैम्पी प्लेस बिकॉज दे नीड एब्यूडेंट वाटर। हाइड्रोफाइट्स आर 5 टाइप्स। ऐसे जो प्लांट हैं वो वेल मॉइस्चर्ड होते हैं क्योंकि उनको काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है और ये पानी वाली ही प्लेस पे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट हैं वो हमारे 5 टाइप्स के होते हैं, यानी इस तरह के जो इनका भी टाइप दिया गया है कि ये जो है हमारे 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारा फ्री फ्लोटिंग टाइप्स क्या है हमारा। दिस प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस एंड आर नॉट अटैच टू द सोइल। इस तरह के जो फ्री फ्लोटिंग वाले जो प्लांट्स हैं ये क्या है कि वाटर के सरफेस पे
आसानी से तैर सकते हैं और ये जो है बिल्कुल भी सोइल से अटैच्ड नहीं होते हैं। ये बिल्कुल भी यानी सोइल से अटैच्ड नहीं होंगे, पूरे पानी में तैरेंगे। इसके कुछ टाइप्स दिए गए, पिस्टिया, बोल्फिया, डकवीड, इचोरिया, वाटर हाइचिंथ, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इनके जो कि पानी के ऊपर तैरने वाले हैं हमारे। नेक्स्ट हमारा सेकंड है सबमर्ज एंड फ्लोटिंग। These plants remain submerged in water and are not rooted in the soil। और ये जो प्लांट जो होते हैं हमारे सबमर्ज होते हैं, वाटर से ही जुड़े हुए होते हैं, पानी से ही जुड़े होते हैं और इनकी जो रूट्स हैं वो पानी जो सोइल से नहीं जुड़ी होती हैं। लाइक सेट्रोफाइलम एंड यूट्री कैलोरिया ETC, ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं इनके। रूटेड विद फ्री फ्लोटिंग लीव्स, these plants are fixed to the muddy bottom soil of the pond by means of roots, rhizomes। Their leaves float on the water surface because of long petiole। ये जो है थर्ड टाइप के हैं। ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है, मडी, मिट्टी से नीचे की ओर जुड़े हुए होते हैं मिट्टी से, और उसी के कारण इनकी क्या होती है, देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। और इनकी जो लीव्स हैं वो कहाँ पे फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं, पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। और इनके कुछ टाइप दिए गए हैं हमारे। नेलियोबियम लोटस, यानी कि ये इसका साइंटिफिक नेम है नेलियोबियम और इसको लोटस के नाम से जाना जाता है। नाइम्फिया, वाटर लिली, जाइंट वाटर लिली ETC, ये कुछ एग्जांपल दिए हैं। सबमर्ज एंड रूटेड, अब फोर्थ टाइप दिया गया है सबमर्ज एंड रूटेड। दिस प्लांट्स ग्रो इन वाटर एंड रिमेन सबमर्ज इन वाटर। दे आर फिक्स टू द सोइल बाई मीन्स ऑफ रूट्स। ये भी हमारे इसी टाइप के हैं जिस तरह का थर्ड टाइप का है। ये भी हमारे पानी के अंदर ग्रो होते हैं, वाटर के अंदर ग्रो होते हैं और इनकी ये भी हमारे वाटर से ही सबमर्ज होते हैं। इनकी जो दे आर फिक्स टू द सोइल बाई मीन्स ऑफ रूट्स, ये रूट्स के द्वारा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। इसके दो टाइप दिए गए हैं, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, तो ये कुछ एग्जांपल हैं इसके। फिफ्थ है हमारा इमर्ज्ड एंड रूटेड। दिस प्लांट्स आर फाउंड इन सेलो वाटर। ये हैं हमारे कम सेलो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। देयर रूट्स अलॉन्ग विद द पार्ट्स ऑफ स्टेम अंडर वाटर। इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर होती हैं। देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द बॉटम सोइल, और इनकी जो रूट्स होती हैं बॉटम में सोइल से जुड़ी हुई होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, थाइपा, रानानकुलस ETC, तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इनके। एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स, अब हाइड्रोफाइट्स का जो एडेप्टेशन है वो किस टाइप का है। एडेप्टेशन हैव द फॉलोइंग एडेप्टेटिव करेक्टर। इसके जो हाइड्रोफाइट्स का जो एडेप्टेशन है उसमें देखिए उसकी क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहला हमारा रूट्स है, सेकंड हमारा स्टेम्स है, लीव्स हैं, एयर चैम्बर है, यानी कि ये कंडीशंस होती हैं, ये सारी चीज़ दी गई होती हैं, तो वो आता है हमारा हाइड्रोफाइट्स में आता है। रूट्स डू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर ऑब्जर्वेशन। इसमें जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती हैं वाटर ऑब्जर्वेशन में, बिकॉज प्लांट आर प्रेजेंट इन वाटर इटसेल्फ, क्योंकि ये जो प्लांट हैं पहले से ही हमारे पानी के अंदर होते हैं, तो इसमें रूट्स की जो है वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। रूट्स आर आइदर एब्सेंस, इनमें हमारी जो कुछ में तो रूट्स एब्सेंस भी होती हैं। लाइक कुछ दिए गए हैं हमारे, देखिए एग्जांपल दिए गए हैं हमारे। सेट्रोफाइलम एंड वोल्फिया आर पुअरली डेवलप्ड। ये जो है हमारे कैसे हैं, इनके अंदर हमारी रूट्स नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और ये पुअरली डेवलप्ड है हमारा। एज इन हाइड्रिला, ये हमारा पुअरली डेवलप्ड है, मतलब कम डेवलप होता है। इन सम हाइड्रोफाइट्स फ्लोटिंग रूट्स आर डेवलप्ड इन एडिशन टू नॉर्मल रूट्स, और कुछ हाइड्रोफाइट्स में हमारी जो रूट्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती हैं, जो कि कुछ नॉर्मल से ज़्यादा, मतलब नॉर्मल रूट्स की अपेक्षा ज़्यादा होती हैं, एडिशनल होती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टेम्स। इन सम हाइड्रोफाइट्स स्टेम इज़ लॉन्ग, कुछ हाइड्रोफाइट्स में हमारी जो स्टेम है वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं। सिलेंड्रिकल होती हैं, स्पॉन्गी एंड फ्लेक्सिबल, स्पॉन्गी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे कि हाइड्रिला, ये एक एग्जांपल लिया है। लीव्स इन सबमर्ज प्लांट लीव्स आर थिन लॉन्ग एंड रिबन शेप्ड, ये एग्जांपल लिया गया है। वेसिनेरिया और फाइनली डिस्ट्रैक्टेड सेट्रोफाइलम फ्लोटिंग लीव्स आर लार्ज एंड फ्लैट। नाइफिया, ये एग्जांपल भी दिए इनके साथ ही साथ। एंड आर ऑफ्टन कोडेड विद बैक्स और कवर्ड विद हेयर। ये कुछ लीव्स जो हैं इनकी वो क्या होती हैं, काफ़ी पतली होती हैं एंड लॉन्ग रिबन शेप्ड की होती हैं, जो कि हमारी पानी के ऊपर आसानी से तैर सकती हैं।
इनके ऊपर जो है हल्की हल्की बैक्स टाइप की होती है, कोटेड बैक्स से कोटेड होती है और हल्के हल्के टाइप के कवर्ड होती है ये हेयर के साथ। लीव्स ऑफ इमर्जेंट एंड रूटेड प्लांट आर ऑफ टू टाइप्स, ये जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। लीव्स ब्लो द वाटर आर लॉन्ग नैरो एंड डिस्ट्रेक्ट वाइल दोज लाइंग आउटसाइड वाटर आर फुल ऑफ एब्रॉड, यानी ये दो टाइप के होते हैं। एक टाइप के तो ये है कि उसकी जो लीव्स जो होती हैं काफ़ी मतलब नैरो होती हैं, डिस्ट्रैक्टेड होती हैं, वाइल दोज आर लाइंग आउटसाइड, और कुछ ऐसे हैं कि जिनकी आउटसाइड होती है, वाटर के आउटसाइड होती है। तो ये दो टाइप के दिए हैं। इसमें से एक ये एग्जांपल भी दिया है कि इसकी जो लीव्स जो हैं हमारी दोनों टाइप की होती है हमारी। रेनोनकुलस ये इसका एक एग्जांपल है। अब है नेक्स्ट एंड लास्ट इसका एडेप्टेशन है इन हाइड्रोफाइट्स का। एक लास्ट एग्जांपल है एयर चैम्बर का। एयर चैम्बर क्या होता है इसमें? ऑल हाइड्रोफाइट्स पोजेस लार्ज एयर चैम्बर विच हेल्प देम फ्लोटिंग इन वाटर। इनके अंदर जो हाइड्रोफाइट जो होते हैं इनमें लार्ज नंबर में हमारे चैम्बर होते हैं जिसकी मदद से ये क्या है कि फ्लोट कर पाते हैं वाटर में। नेक्स्ट है हमारा मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स के बारे में जानते हैं कि मेसोफाइट्स हमारा क्या है। मेसोफाइट्स ग्रो इन प्लेस वेयर द क्लाइमेट इज नाइदर वेरी ड्राई और नॉर वेरी वेट सच एज कल्टिवेटेड लैंड। हियर द सोइल हैज़ एनफ सॉल्ट एंड ऑक्सीजन। मेसोफाइट्स ऐसे हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि उनको ना तो ज़्यादा मतलब वेरी ड्राई प्लेस चाहिए और ना ही ज़्यादा वेट प्लेस चाहिए। ये अक्सर कल्टीवेटेड लैंड में होते हैं, ऐसी ज़मीन पे होते हैं जहाँ पे कल्टीवेटेड जुताई वगैरह होती रहती है, खेती होती रहती है। नेक्स्ट दिया है उसने कि सोइल हैज़ एनफ सॉल्ट एंड ऑक्सीजन, और इनको हमारी ऐसी सोइल में होते हैं ये जिनमें हमारी पर्याप्त मात्रा में सॉल्ट और ऑक्सीजन होता है हमारा। कॉमनली ग्रो मेसोफाइट्स आर क्रॉप प्लांट। कॉमनली जो ग्रो करने वाले हमारे मेसोफाइट्स हैं वो हमारे गार्डन प्लांट हैं, फॉरेस्ट प्लांट हैं। ये हमारे क्या है, ये मेसोफाइट्स के रूप में ही आते हैं। एडेप्टेशन इन मेसोफाइट्स के अंदर एडेप्टेशन किस प्रकार का होता है? मेसोफाइट्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मेसोफाइट्स के अंदर कुछ करेक्टर दिए गए हैं। रूट्स आर वेल डेवलप्ड, जो रूट जो होती हैं काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड होती हैं, मच ब्रांच्ड, और उनमें बहुत सारी ब्रांच्ड होती हैं। देयर हेयर इज़ एविडेंट, रूट्स कैप्स आर प्रेजेंट। इनकी रूट्स में काफ़ी हेयर होते हैं, काफ़ी बहुत सारे हेयर होते हैं, अच्छी मात्रा में होते हैं। रूट्स कैप्स आर प्रेजेंट, इनके जो रूट्स के अंदर जो कैप्स होते हैं वो होते हैं। स्टेम आर वेल डेवलप्ड, इसमें स्टेम जो होता है काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है। इरेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, और इरेक्टेड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट एबव द ग्राउंड टू सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ये जो है ग्राउंड के साथ कंस्टिट्यूट करते हैं, मिश्रण करते हैं, मीन्स उनके साथ मिले हुए होते हैं ज़मीन से। दे कैन बी वुडी और नॉन वुडी, ये जो है वुडी भी हो सकते हैं और नॉन वुडी भी हो सकते हैं। लीव्स आर लार्जर एंड क्लोजर एंड हैव एविडेंट क्लोरोप्लास्ट। इनकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी लार्जर होती हैं, क्लोजर होती हैं, और इनमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। लीव्स फॉल डाउन इन ऑटम, और जो इनकी जो लीव्स हैं वो ऑटम के महीने में डाउन हो जाती है, फॉल डाउन हो जाती हैं। गार्डन प्लांट्स, जितने भी गार्डन प्लांट हैं जैसे रोज़ है, सनफ्लावर है, ETC। वेजिटेबल प्लांट्स आर लार्ज वुडी प्लांट्स सच एज मैंगो, रोजवुड, पीपल, सीसम, फिकस, ETC आर सब एग्जाम्पल ऑफ मेसोफाइट्स। ये कुछ एग्जाम्पल लिए हैं मेसोफाइट्स के। समटाइम्स स्टेम्स एंड लीव्स शो एडेप्टेशन, कुछ समय इनकी जो स्टेम्स हैं और लीव्स हैं वो एडेप्टेशन शो कराती हैं। दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन बाय मॉडिफिकेशन, इनमें एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि मॉडिफिकेशन के द्वारा होता है। स्टेम्स एंड लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू देयर टेंड्रिल्स, और इनकी जो स्टेम्स जो होती हैं और लीव्स जो होती हैं मॉडिफाई होती हैं टेंड्रिल्स के रूप में। टेंड्रिल्स आर द सिलेंडर, टेंड्रिल्स जो होते हैं वो सिलेंडर होते हैं। एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और इनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो थ्रेड के समान होता है। विच हेल्प प्लांट टू क्लाइम, जो कि इनको चढ़ने में मदद करता है, मीन्स ये एक बेल टाइप के होते हैं। प्लांट लाइक वाइन, पी एंड कुकम्बर हैव टेंड्रिल्स, ये ऐसे हमारे पौधे हैं जो कि बेल के रूप में होते हैं, टेंड्रिल्स की फॉर्म में होते हैं। स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ फ्यू प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड थॉर्न्स, और इनकी जो लीव्स और स्टेम जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मॉडिफाइड इनटू हार्ड स्ट्रक्चर, और काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड थॉर्न, और उसको इस स्ट्रक्चर को थॉर्न के नाम से जानते हैं। दिस थॉर्न्स फंक्शन एज एन ऑर्गेन्स टू डिफेंड, और ये जो थॉर्न जो होते हैं मीन्स इनमें कुछ में हमारी कुछ टाइप थॉर्न भी होते हैं उनमें, और जो कि उनको डिफेंड करते हैं, मतलब बचाए रखते हैं उनके ऑर्गेन्स को
अब है लास्ट हमारा जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स क्या है उसके बारे में जानते हैं, और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ग्रो इन दोज हैबिटेट्स वेयर स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज़ फाउंड। इस तरह के जीरोफाइट वाले जो प्लांट हैं हमारे, वो ऐसे प्लेस पे होते हैं जहाँ पे बहुत कम मात्रा में पानी होता है। टाइपिकल जीरोफाइट्स आर फाउंड इन डेजर्ट। अक्सर कर जो जीरोफाइट्स वाले जो पौधे हैं, पेड़ हैं, वो हमारे डेजर्ट में पाए जाते हैं। बट दे आर ऑल्सो अकर इन दोज हैबिटेट्स विच एक्सपीरियंस लेस रेनफॉल। और ये उन जगह पे भी होते हैं, डेजर्ट में तो होते भी हैं, लेकिन ऐसी जगह पे भी होते हैं जहाँ पे हमारा कम बारिश होती है, बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर बारिश होती है, लेस रेनफॉल होता है। एडेप्टेशन इन जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का एडेप्टेशन किस प्रकार का होता है? इन जीरोफाइट्स रूट सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड। इनके जो रूट सिस्टम जो होता है काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड होता है। रीच क्वाइट डीप इनटू द सोइल एंड ऑब्जर्व वाटर। ये जो है हमारे डीप जाते हैं, वो नीचे तक, काफ़ी नीचे तक जाते हैं। एंड ऑब्जर्व वाटर, और वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। रूट है हेयर एविडेंट, और इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें काफ़ी हेयर्स होते हैं, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हेयर्स होते हैं। द स्टेम इन सच प्लांट इज़ थिक। इनकी जो स्टेम होती है काफ़ी पतली होती है, थिक होती है, फ्लैशी होती है, स्क्यूलेंट होती है, स्टोर वाटर, और जो कि वाटर को स्टोर कर सकती हैं, यानी कि इस तरह की होती हैं कि जो कि हमारे वाटर को स्टोर कर सकें। इट ऑल्सो पोजेज डेंस हेयर। इसके अंदर जो है काफ़ी घने बाल होते हैं। लीव्स आर स्पिनी और स्क्रेल। इनकी जो लीव्स जो होती हैं स्पिनी होती हैं और स्क्रेल होती हैं। लीव्स ऑफ द ओपियंटिया आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस विच हेल्प देम प्लांट टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर। कुछ लीव्स में हमारा, कुछ लीव्स जो होती हैं हमारी इस तरह से मॉडिफाइड होती हैं जो कि उनमें पानी जो है उनका रिड्यूस होने से बच जाए, मतलब उनमें पानी की कमी होने से बच जाए। लीव्स इन एगवे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस। ये क्या है? इसकी जो एगवे की जो लीव्स जो होती हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड होती हैं जिनकी मदद से इसमें वाटर का लॉस नहीं होता है। दिस रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ। ये क्या करता है कि जो उसकी लीव्स का जो एरिया होता है उसको रिड्यूस करता है। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, और जिसकी मदद से क्या होता है कि वाटर का जो लॉस है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि उसकी लीव्स ज़्यादा चौड़ी नहीं होगी तो वो उसका वाटर लॉस भी कम होगा। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपरेशन, यानी ट्रांसपरेशन प्रोसेस के दौरान इसकी मदद से क्या होता है कि जो लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 आपका फिनिश हो जाता है।